रावण को मारने के बाद भगवान राम ने सीता माता को क्यों त्याग दिया? रावण वध के बाद जब भगवान राम माता सीता को अयोध्या वापस लाए तो उस पुनर्मिलन का क्षण जितना भावनात्मक और आनंददायक होना चाहिए था, वह उतना ही दुखद और विवादास्पद बन गया। राम और सीता की प्रेम कथा भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है, परंतु इस कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जो श्रोताओं और पाठकों के हृदय को विचलित कर देता है। वह क्षण जब भगवान राम ने सीता माता का त्याग किया। यह प्रश्न सदियों से जनमानस को आंदोलित करता रहा है। रावण को मारकर धर्म की स्थापना करके माता सीता को वापस लाकर आखिर क्यों राम ने उन्हें त्यागा? इस प्रश्न का उत्तर केवल घटनाओं की श्रृंखला में नहीं, बल्कि तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक दृष्टिकोणों में छिपा हुआ है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों में इस प्रसंग को अलग अलग भावों और दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग बहुत गहराई से वर्णित है, जहां राम को एक आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम एक पति के रूप में सीता से अत्यंत प्रेम करते हैं, परंतु एक राजा के रूप में उन्हें अपने राज्य और प्रजा की भावनाओं को सर्वोपरि रखना पड़ता है। जब राम रावण को मारकर सीता को वापस लाते हैं, तब उन्होंने सीता से यह कहा कि उन्होंने रावण से युद्ध केवल अपने कुल की मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए किया, न कि व्यक्तिगत रूप से पत्नी को वापस पाने की लालसा में। यह बात सुनकर सीता अत्यंत आहत होती हैं और अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा मांगती हैं। अग्नि परीक्षा के बाद अग्निदेव स्वयं सीता को लेकर राम के समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं कि माता सीता पूर्णतः पवित्र हैं। राम इस बात को स्वीकार करते हैं और फिर उन्हें अयोध्या लाया जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी समाप्त नहीं होती। जब राम अयोध्या के राजा बनते हैं और राज्य संचालन शुरू करते हैं, तब कुछ नागरिकों के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि रावण के बंदीगृह में रहने के कारण सीता शुद्ध नहीं रही होंगी। एक धोबी का कथन, मैं राम नहीं हूँ जो पराई स्त्री को अपने घर में रख लूं, जनमानस में फैल जाता है। यह बात जब राम तक पहुँचती है, तब वह गहरे द्वंद्व में पड़ जाते हैं। एक ओर उनका निजी जीवन, सीता के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास था, तो दूसरी ओर एक आदर्श राजा होने का दायित्व, जहां प्रजा की भावनाओं का सम्मान अनिवार्य था। राम जानते थे कि यदि वे सीता को अपने साथ रखते हैं तो कुछ प्रजा के मन में अविश्वास रहेगा और यह राज्य की एकता और स्थायित्व के लिए घातक हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने निजी सुख का बलिदान करते हुए सीता को त्यागने का निर्णय लिया। यह त्याग केवल एक स्त्री का त्याग नहीं था, यह एक पति का अपने हृदय को मारकर लिया गया निर्णय था। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ आएं। लक्ष्मण रोते हुए इस कार्य को करते हैं और सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आश्रय लेती हैं। वहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। राम कभी भी सीता की पवित्रता पर संदेह नहीं करते, उन्होंने केवल राजधर्म का पालन किया। उन्होंने अपने निजी प्रेम और पत्नी से संबंधों को एक राजा के दायित्व के लिए बलिदान कर दिया। यह निर्णय धर्म और नीति के क्षेत्र में एक जटिल उदाहरण बन गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ ही यही है, अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं का पालन करना। राम का त्याग इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में असीम दुख सहकर भी समाज के आदर्शों को प्राथमिकता दी। लेकिन क्या यह न्याय था? क्या यह सीता माता के प्रति उचित था? माता सीता को रावण ने छल से अपहरित किया था। वह हर पल राम का स्मरण करती रहीं। उन्होंने रावण की सारी याचनाएं ठुकरा दी। उन्होंने अशोक वाटिका में अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, अपनी पवित्रता को बनाए रखा और अंत में अग्नि परीक्षा दी। फिर भी समाज की दृष्टि में उनकी मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लग गया।
यह उस समय की सामाजिक मानसिकता को दर्शाता है, जहां स्त्री की पवित्रता को उसके शरीर से आंका जाता था, न कि उसकी निष्ठा, विचार और आत्मबल से। सीता के त्याग का यह प्रसंग इस बात को भी दर्शाता है कि स्त्रियां उस समय समाज की रूढ़ियों की शिकार थीं। सीता ने सब कुछ सहन किया, परंतु कभी राम के निर्णय का विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा, परंतु राम के धर्म के मार्ग को भी समझा। यह स्त्री की महानता, धैर्य और तपस्या का प्रतीक है। सीता केवल पत्नी नहीं थीं, वे शक्ति की प्रतीक थीं, जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन पलों में भी अपने धर्म और गरिमा को बनाए रखा। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जब लवकुश अयोध्या पहुंचते हैं और राम उन्हें पहचानते हैं, तब वह सीता को वापस लाने का अनुरोध करते हैं। उस समय सीता कहती हैं कि यदि उन्होंने आज तक कभी भी मन, वचन और कर्म से राम के अतिरिक्त किसी और को नहीं चाहा, तो पृथ्वी उन्हें अपनी गोद में समा ले। तभी धरती फटती है और सीता उसमें समा जाती हैं। यह दृश्य अत्यंत करुणाजनक है और राम इस क्षण में अत्यंत विचलित हो उठते हैं। वह सीता को पुकारते हैं, परंतु सब कुछ खो चुका होता है। राम के जीवन का यह क्षण उन्हें एक राजा से पुनः मनुष्य में परिवर्तित करता है, एक ऐसा मनुष्य जिसने अपना सबसे प्रिय खो दिया। इस पूरे प्रसंग को एक और दृष्टि से भी देखा जा सकता है। राम और सीता केवल ऐतिहासिक पात्र नहीं, वे प्रतीक हैं, राम मर्यादा के और सीता त्याग व सहनशीलता की। राम के त्याग में समाज की कठोरता झलकती है और सीता के दोहक में उस समाज की पीड़ा, जो स्त्री को हमेशा अग्निपरीक्षा के लिए मजबूर करता रहा है। यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह आज भी समाज के अनेक पहलुओं को दर्शाती है। आज भी जब स्त्री पुरुष संबंधों की बात होती है, तब राम और सीता का उदाहरण सामने आता है। कुछ लोग राम को दोषी मानते हैं कि उन्होंने सीता जैसी पतिव्रता पत्नी का त्याग किया, जबकि कुछ लोग उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने वाला आदर्श पुरुष मानते हैं। यह विवाद केवल एक युग का नहीं, युगों युगों तक चलता रहेगा, क्योंकि यह कथा आदर्श, प्रेम, त्याग, सामाजिक नियमों और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। राम के निर्णय की आलोचना करना आसान है, परंतु एक राजा के कर्तव्यों को समझना कठिन है। उन्होंने न केवल रावण जैसे महाबली राक्षस से युद्ध किया, बल्कि अपने भीतर के मोह और प्रेम से भी युद्ध किया। उन्होंने अपना हृदय तोड़ा, सीता से दूरी बनाई, अपने बच्चों से वर्षों तक अलग रहे, केवल इसलिए कि वे एक आदर्श स्थापित कर सकें। परंतु यह आदर्श इतना कठोर था कि उसमें मानवता कहीं दब गई। सीता का त्याग इस बात की ओर संकेत करता है कि जब सामाजिक प्रतिष्ठा को व्यक्ति के आत्मसम्मान से ऊपर रखा जाता है, तब जीवन केवल मर्यादाओं की जेल बन जाता है। राम का निर्णय न्याय और करुणा के बीच का द्वंद्व था, जिसमें उन्होंने न्याय को चुना, परंतु यह न्याय उस समय की सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित था, न कि व्यक्तिगत संवेदनाओं पर। आज जब हम सीता के त्याग की बात करते हैं, तो यह केवल एक कथा नहीं रह जाती। यह एक प्रतीक बन जाती है उस संघर्ष का, जो आज भी एक स्त्री को समाज में झेलना पड़ता है। यह कहानी बार बार हमें याद दिलाती है कि आदर्श स्थापित करने वालों को सबसे ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है। राम का जीवन एक आदर्श है, परंतु वह आदर्श कठोर था, इतना कठोर कि उसमें मानव संवेदनाएं भी कुचली गईं। राम और सीता की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि धर्म और प्रेम के मार्ग में जब समाज की रूढ़ियां आ जाएं, तो सत्य भी शंका के घेरे में आ जाता है। राम ने सीता पर कभी अविश्वास नहीं किया, परंतु समाज के दबाव में उन्हें त्यागना पड़ा। यह त्याग केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी था, एक ऐसा घाव जो उनके जीवन के अंतिम क्षण तक बना रहा। अंततः यह कहना उचित होगा कि रावण को मारने के बाद भगवान राम ने सीता माता को इसलिए त्याग दिया क्योंकि वे एक राजा थे, और राजा का धर्म केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं होता,
वह संपूर्ण राज्य की मर्यादा का रक्षक होता है। उन्होंने निजी सुख को त्याग कर, अपने हृदय को जलाकर एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो युगों युगों तक मानवता को धर्म, नीति, त्याग और मर्यादा का मार्ग दिखाता रहेगा। परंतु इस आदर्श की कीमत उन्होंने अपने जीवन की सबसे प्रिय निधि सीता को खोकर चुकाई, और यही रामकथा का सबसे करुण और गहन पक्ष बन जाता है।